कि अभी कुछ प्रश्न चल रहा था कि माता जी लोग कभी कभी सोचते हैं कि जो हम ब्रह्मचारी बनेंगे नेक्स्ट लाइफ में कि प्रभु जी बनेंगे तो हम बेटर भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसा शायद नहीं नहीं ऐसा, हो, नहीं तो बल्कि माता जी लोग तो नहीं बेटर नहीं, फुल होते हैं ना, उनका हृदय इमोशनल होता है तो बेटर भक्ति कर सकते ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचारी बनने पे या सन्यासी बनने पे ही कोई शुद्ध भक्त बन सकता है या भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। कोई किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त बन के धाम प्राप्त करने के लिए तो जो है मनुष्य शरीर ही में भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि किसी को मनुष्य शरीर ही प्राप्त करना पड़ेगा तभी वो भगवान के धाम जा सकता है। ऐसे कितने उदाहरण है भागवत में और अन्य पुराणों में जहाँ पे कोई मनुष्य शरीर में नहीं है, वो भी भगवान के धाम चला गया भगवान की शुद्ध भक्ति करके। तो इसलिए भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो पूरी तरह से इन भौतिक चीजों पे निर्भर नहीं करता है। गजेंद्र का उदाहरण है, माता जी ने लिख के दे दिया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, जी। एक प्रचार से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे किसी को गीता क्लास के लिए हम प्रमोट करते हैं, गीता मतलब तीनों क्लासेस में, कोई भी चारों में, तो कोई व्यक्ति अगर ट्रीट नहीं करता अच्छे से, मतलब ऐसे बोलता है कि हम नहीं आ सकते, आप हमें कॉल मत करिए इस टाइम पे, या शाम को हम आ जाएंगे तब कॉल करिए, इस टाइप से अगर कोई बोलता है तो हमें कैसे उनको समझाना चाहिए, उनको कैसे ज्वाइन करना चाहिए, या फिर उनको छोड़ना चाहिए कि ठीक है आप उसी मेरे टाइम करिए जब आप। मेरे ख्याल से उनको इस बात में थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। स्पेशली नए लोग हैं तो हम उनको हमको उनको इंस्पिरेशन देना है। हालांकि भक्ति में तो हर स्तर पे इंस्पिरेशन ही दिया जाता है, लेकिन जो नए लोग हैं अगर वो बोल रहे हैं कि हम ये क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं तो उनको फ्रीडम दें और उनको पूछें कि आप कौन सी क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो उस क्लास में फिर उनको फॉलो अप करिए। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो भक्त बन जाते हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, अब उनका उद्देश्य है भक्ति में आगे बढ़ने का, तो वो लोग कई बार आलस के कारण या भौतिक जगत में परिस्थितियां ऐसे फंस जाने के कारण ऐसा बोलते हैं कि अभी नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। तो फिर उनके जो प्रभु जी होते हैं, काउंसलर होते हैं, तो उनको थोड़ा पुश कर सकते हैं कि नहीं आप किया करते थे, आप कर सकते हो, आप थोड़ा एडजस्ट करो, आप करो। तो वो एक सेपरेट सिनेरियो है। लेकिन नए लोगों को हमको उनके हिसाब से थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो कब कंफर्टेबल है अटेंड करने के लिए। ओके। और कोई प्रश्न? यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे हमारा पिछले अभी जैसे मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है भक्ति में आके, 7-8 महीना ही हो चुका है। तो जैसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जेनरिक आते हैं जिसके सबका प्रॉब्लम होता है कि जैसे कोई प्रॉपरली टाइम पे लेक्चर अटेंड नहीं कर पाता है या भक्ति में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, तो ऐसे जो सिमिलर टॉपिक्स पे प्रभु जब का 1-1.5 घंटे का एक बढ़िया लेक्चर बनेगा ना भगवद गीता के ऊपर, तो थोड़ा सा ना और लोगों को ये मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ये एक सजेशन था प्रभु जी। अच्छा, 1.5 घंटे का? हमारा तो लेक्चर वैसे भी जैसे दिन हम, में 2.5 घंटे हाँ का हो रहा जैसे, है। नहीं नहीं जैसे यूट्यूब पे जैसे प्रभु जी का लेक्चर्स वगैरह आता है। अभी मैंने एक रात को एक सुना था पात्री प्रभु जी का, तो उन्होंने कैसे हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है वो सिखाया। तो वैसे कुछ रहेगा हमारे ग्रुप में प्रभु जी, तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। तो आप पूछ सकते हैं, वो इसीलिए क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है। आपको जो जहाँ पे आपको बाधा आ रही है तो आप ओके। उसमें पूछिए। और हम लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा प्रेफरेंस ये रहता है, हम लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं, गीता भागवत से श्लोक लेकर के उसी के अनुसार हम चर्चा करते हैं, प्रेरणा देते हैं भगवान के नाम को जप करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो उससे आपको मिल जाएगा। और आपको अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, जो वरिष्ठ भक्त हैं, महाराज हैं, तो उनका सुन सकते हैं आप। ओके। म्यूट रखिए, आपकी यस तरफ से नॉइस प्रभु। आ रहा है। सॉरी प्रभु। योगेश ब्रो आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है बहुत। यस। और किसका प्रश्न है? ये पागल ना मग खालीच कोई सांगा। यस अंश प्रभु ब्रो। जी, मुझे को होस्ट कर दीजिए प्लीज। होस्ट हैं। कौन है? मैं कर रहा हूँ। यस अंश ब्रो, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु दोनों टाउन प्रभु जी, प्रश्न नहीं है एक्चुअली। हम लास्ट टाइम लास्ट लास्ट वीक है ना, हम लोग विजिट किए थे यहाँ पे अपना थाने, जो इस्कॉन टेम्पल अभी नया बना पीरामल में जो बना हुआ है। तो हाँ। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करा। रिस्पॉन्स बड़ी बुक का तो नहीं, बट छोटे छोटे बुक्स का अपने को रिस्पॉन्स अच्छा मिला था।
मतलब ऐसा मास ग्रुप में हम लोग ऐसा वहाँ पे कर सकते हैं क्या? बुक डिश में ऐसा अपना ग्रुप रहेगा बड़ा, 2 4 10 5 लोग का, क्योंकि पब्लिक क्राउड ज्यादा होता है ना, क्योंकि रेनी सीजन में तो उतना नहीं हाँ, रहेगा, बट अभी जो भी कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपना कोई कर सीनियर सकते डिवोटी हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा प्रभु जी। हाँ, तो आप कर सकते हैं, आपके ग्रुप में बहुत सारे डिवोटीज उनको लेके कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ध्यान रखिएगा, आप इस्कॉन टेम्पल के अगर अंदर कर रहे हैं तो वो जो टेम्पल है उनके अथॉरिटी से परमिशन लेकर के उनके नियम का पालन करते हुए करिएगा, ठीक है। और अगर वो चाहते हैं कि आप पता उनकी प्रभु बुक्स जी, तो लेकर प्रभु जी बोले करिए, थे। जी जी। तो अगर वो चाहते हैं कि आप उनकी बुक्स लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करिए तो आप उनसे बुक्स लेकर के वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बाहर तो कोई दिक्कत नहीं। ओके प्रभु ओके। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा था, योगेश वो आपका हम इतना भक्ति नेटवर्क। करते हैं, गीता सुन रहे हैं। हाँ अभी हरे कृष्णा। आपका नेटवर्क नेटवर्क सही नहीं है आपका, आप प्रॉपर स्थान पे आइए कहीं पे जहाँ पे नेटवर्क हो, 1 मिनट प्रभु जी। फिर आप पूछिएगा। ओके। यस अंकिता माता जी, तब तक आप पूछिए। प्रभु जी, जैसे नए लोग अभी जुड़ रहे हैं हम लोग क्लासेस में बहुत सारे, तो उनका इंटरेस्ट वो खुद कैसे क्रिएट करें भक्ति में? मतलब मन में कहीं इच्छा है तभी वो जुड़े हैं, पर उनको इतना रेगुलरिटी नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए क्या आप तो थोड़ा उसके सा तो उसके लिए ही जो लीडर्स हैं उनका जिम्मेदारी है कि एक्चुअली, ये मैं पहले भी बताया कि कई लोग होते हैं जो नए होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट तो है, वो जानना चाहते हैं, भगवत गीता समझना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों में वो फंसे रहते हैं, है ना? कोई पढ़ाई करता है, स्टूडेंट्स है, कोई जॉब करता है, तो इसलिए उनको कोई ऊपर से कुछ समय के लिए फॉलो अप करके याद दिलाने वाला चाहिए, थोड़ा प्रेरित करने वाला चाहिए। एक बार वो फिक्स्ड अप हो जाएंगे, जैसे आप लोग हैं अभी, आप लोग फिक्स्ड अप हो चुके हैं, पक्के हो गए हैं, तो आप नो मैटर, आपको याद रहता ही है कि ये शेड्यूल है, हमको पालन करना है। तो इसलिए आपको फॉलो अप करना चाहिए और ऐसे भक्तों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाँ, इनको जब हम फोन करते हैं, बुलाते हैं, याद दिलाते हैं, तो ये आ जाते हैं और ये इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर उन लोग को आप रेगुलर फॉलो अप करिए, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे वो लोग आ जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। और उनको इनकरेज करिए कि आप क्वेश्चंस भी पूछिए और आंसर्स भी दीजिए, जब क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा तो उनको इनकरेजमेंट मिलेगा, और वो भी जब आंसर देंगे तो उससे एक इनकरेजमेंट मिलता है। तो ये कुछ तरीके हैं, फिर धीरे धीरे उनको सेवा दे सकते हैं कुछ अलग अलग तरीके का, जैसे वीर किशोर जी आप प्रभु लोग जी, को अलग अलग भक्ति प्रकार का करने से सेवा तो देते हैं। फायदा ही फायदा है ना प्रभु जी, किसी का नुकसान नहीं है ना, इससे हमारा हर चीज में प्रोग्रेस होता है। हाँ सही बात है, इसको पूरा फायदा ही है। ओके। हरे कृष्णा यस प्रभु जी, योगेश अभी को। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, मेरा हाँ। प्रश्न ऐसा था, जैसे भगवत गीता में तो सब पहले से बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये जब हम समझ से एकदम गहराई में जाके समझने की कोशिश करते, तो कुछ टाइम के लिए हाँ लगता है, हाँ अभी अभी हम समझ गए, फिर आगे आगे बढ़ते तो फिर वापस माया का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो हम हमारे तो साथ इसलिए ऐसा वापस से, और तो इसके लिए ऊपर नीचे बहुत होता है, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? हम ऐसा कैसे इसको ऐसा मेंटेन करें? क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, उसका उत्तर जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको हम कैसे ओवरकम करें, और उसको ओवरकम करने के लिए, उससे ऊपर निकलने के लिए वो प्रयास करना चाहिए, हाँ। ऐसा क्यों होता है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। हम, आप बुरा मत मानिएगा, हम सब, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, या कोई भी जीवात्मा है इस संसार में, जितने भी असंख्य जीवात्मा हैं, एक ही कारण है क्यों बार बार वो माया में फंसते हैं, बिकॉज वी आर सो इनसिग्निफिकेंट, हम इतने महत्वहीन हैं, हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरलेस हैं माया के सामने, बहुत ही ज्यादा पावरलेस हैं, कंपैरिजन टू माया वी आर नथिंग, ऐसा समझ लीजिए। बाकी हम लोग मानते हैं अपने आप को बहुत बड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे गुरु महाराज आ, बोलते थे, बड़े प्रेम से बोलते थे, मतलब एहसास भी करा देते थे कि देखो आपको कितना अहंकार है, और अच्छा भी बोलते थे, हमारा वजन तो 50 किलो है, लेकिन हमारा अहंकार 100 किलो का है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा साइज अगर देखेंगे ना, आत्मा का साइज कितना है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, है ना, एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, ये हमारा साइज है, सोचिए इतने इंसिग्निफिकेंट हैं हम। लेकिन हम अपने आप को मानते क्या है, इस संसार का हर हर जीवात्मा, ब्रह्मा से लेकर के एक छोटी सी चींटी भी होगी ना, वो अपने आप को पूरा कंट्रोलर समझती है,
ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोलर समझते हैं अपने आप को, और चींटी है वो सोचती है कि मैं इस क्षेत्र का कंट्रोलर हूँ। वो एक कुत्ता होता है वो भी सोचता है मैं इस रोड का कंट्रोलर मैं हूँ, ईश्वर मैं हूँ, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से ये टेंडेंसी है, ये हमारी टेंडेंसी है। हम लोग इनसिग्निफिकेंट है लेकिन फिर भी अपने आप को सोचते वैसा है, इसलिए बार बार हम लोग माया में गिरते हैं। हाँ, तो इसका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है जानना। सोल्यूशन ये है कि आप जब रेगुलर भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान के बारे में रेगुलर श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का अच्छे से जप करते हैं, तब आप अपने आप को बचा पाते हैं। उसी तरह से जैसे ही आप दूर जाते हैं, ये सब साधन भक्ति है, श्रवण कीर्तन है, इसमें जैसे स्लैकनेस होता है, ढीलापन हो जाता है, तो तुरंत हम माया में गिरने का चांस होता है। तो हम लोग ये माया के प्रति हम लोग बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कि जैसे ही हम माया के संपर्क में आते हैं, वैसे ही हमारे माया से प्रभावित होने के बहुत बहुत ज्यादा चांस रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे जो स्पार्क होता है, हम लोग स्पिरिचुअल स्पार्क हैं बाय द वे, हमको आत्मा को बताया गया है, रेफर किया गया शास्त्रों में कि स्पिरिट सोल इज स्पिरिचुअल स्पार्क। भगवान क्या है? फायर है, बिग फायर, एक बहुत बड़े फायर से कंपेयर किया गया और हमको एक छोटे से स्पार्क से कंपेयर किया गया। तो वो जो स्पार्क है वो अपनी फायरी क्वालिटी को, हाँ, अपनी फायरी क्वालिटी समझ रहे हैं ना, उस अपने मतलब जो अग्नि अग्नि के जो तो गुण है मूल तत्व। उसको तब तक मेंटेन कर सकता है जब तक वो बिग फायर से कनेक्टेड है, बड़े अग्नि से कनेक्टेड है, तब तक स्पार्क स्पार्क रहेगा। लेकिन जैसे ही स्पार्क जिस क्षण बिग फायर से अपने आप को अलग कर लेगा, तो स्पार्क या तो बुझ जाएगा, या तो डिम हो जाएगा, और या तो इधर उधर भटक गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी भी ये स्थिति है। प्रभुपाद जी दूसरा इसका उदाहरण देते हैं, दो और उदाहरण देते हैं। एक देते हैं कि जैसे एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष का पत्ता है या फूल है या फल है, वो जब तक वृक्ष से कनेक्टेड रहता है तब तक वो हरा भरा दिखता है, तरोताजा दिखता है। लेकिन जैसे ही उस पत्ता फल या फूल वृक्ष से टूट के नीचे गिर जाता है, तो क्या होता है? वो सूख जाता है और उसका जो है फ्रेशनेस खत्म हो जाता है, हरा भरा नहीं रह जाता है। तो जब तक कनेक्टेड रहेगा तब तक वृक्ष से उसको सप्लाई मिलती है, उसका पोषण होता है। ये दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी। तो हमारी स्थिति भी वैसी है, जब तक हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं अच्छे से, तब तक हम स्पिरिचुअली सिचुएटेड रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम तरोताजा रहते हैं। नहीं, जैसे ही हम जो है भौतिक कार्यों में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, नाम भगवान के नाम का जप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं साधना में, सुबह उठ के नाम जप नहीं करते, किसी तरह से बस अभी कोई संकल्प ले लिया कि 16 माला डेली करना ही है, तो फिर बस किसी तरह से ट्रेन में चलते चलते ऐसे ढनकते ढनकते माला जो है जप होता है, ध्यान पूर्वक सुन नहीं पाता है, तो माया का प्रभाव बना रहेगा, वो तो ऑब्वियस है। हाँ। तीसरा उदाहरण एक और प्रभुपाद जी देते हैं इसी से संबंधित, कि जैसे क्या बोलते हैं, अ, कोई मशीन है, तो मशीन का एक पार्ट है, छोटा सा नट है मान लीजिए, है ना। तो नट होता है, स्क्रू है, तो स्क्रू जब तक वो मशीन में लगा हुआ है तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना, उसका इंपॉर्टेंस महत्व रहता है। जैसे ही वो स्क्रू उस मशीन से निकल के कहीं पड़ा हुआ है तो जस्ट वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो जैसे स्टेप पड़ा रहता है। हाँ, उसी प्रकार से एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे हमारे सिर में बाल है ना, तो ये बाल हैं, जब तक सिर में रहते हैं तो हम कितना इसको सजाते हैं, संवारते हैं, डाई करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, लोग 500 500 हजार रुपए दे करके हेयर कटिंग कराते हैं, और इसको फैशन बनाने के लिए कई लोग 10 10 हजार रुपए भी देते हैं। सोचिए इतना कीमत बढ़ जाता है। लेकिन वही बाल अगर सिर से एक बाल टूट के नीचे गिर गया तो उसका क्या वैल्यू है? वो तुरंत डस्टबिन के लायक हो जाता है, डस्टबिन में भेज दिया जाता है। हाँ, और यहाँ तक कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो भगवान का पूजा करने जाते हैं, अर्चना करने जाते हैं, तो बाल अगर टच हो गया तो इम्प्योर माना जाता है। हाँ, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इससे पता चलता है कि हम लोग तब तक ही सिग्निफिकेंट बने रह सकते हैं, तब तक ही हमारा महत्व है, तब तक ही हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहेंगे, जब तक हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ही हम भगवान से विमुख हुए, इमीडिएटली, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इमीडिएटली माया कैप्चर कर लेंगे। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कृष्णा बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे, पाछे निकट स्था माया तारे झापटिया धरे। तो जैसे एज सुन एज अ लिविंग एंटिटी कृष्ण के साथ है कोई जीवात्मा, जैसे ही कृष्ण से बहिर्मुख होकर के सोचता है कि अब मैं अपने से कुछ करूं, तो निकट स्थ, निकट में ही माया खड़ी रहती है, तुरंत झपटिया मार देती है उसको। झपटिया मतलब उसको झपट्टा मार के अपने चंगुल में फंसा लेती है। तो इसलिए ये यही एक बेस्ट सोल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।
कि हम क्यों बार यस बार प्रभु। माया में फंसते हैं और क्या सोल्यूशन है इसका। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवा, इसलिए कभी अपने आप को, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि नेवर बिकम प्राउड ऑफ योर डिवोशनल एडवांसमेंट। आप भक्ति में अभी बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, इसमें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। ऑलवेज रिमेन हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हमेशा विनम्र दास बन के रहना चाहिए कृष्ण का, नहीं तो कभी भी हम जो है पतन हो सकता है। और इसीलिए जो ऐसे भक्त होते हैं, जो सिंसियर भक्त होते हैं ना, वो हमेशा भगवान की कथा को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहते हैं। ऐसा नहीं अरे प्रभु जी आज तो एकादशी में हमने 128 माला कर दिया, 180 माला कर दिया, अब तो बिंदास, माया कुछ नहीं कर सकती, अब तो हम, अब तो हम हैं, बाकी सब कम हैं। ऐसा मत सोचिए, माया के सामने हम हमेशा ही कम हैं। तो भक्त जो है तीव्रता बढ़ा के रखता है। एक छोटा सा इससे प्रभुपाद जी का इंसिडेंट शेयर करके इस क्वेश्चन की विराम करूंगा कि एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर में शिष्य लोग थे, उनको बताया, वो लोग कुछ ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे कि माया बहुत पावरफुल है, कैसे बचे, ये है वो है। फिर प्रभुपाद जी बोले, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस माया कैन नॉट टच यू। हाँ, प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं, ये माया कैन नॉट टच मी, और आई विल, मैं माया को जो है बूट से मार दूंगा, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। यू डोंट वरी, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, जो मैं जो आदेश देता हूँ वो अगर आप करोगे तो माया अगर आएगी भी तो मैं उसको भगा दूंगा। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, माया कैन नॉट टच मी। फिर प्रभुपाद जी जब लेक्चर दे के निकले और भगवान को प्रणाम किए, भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बड़े ही विनम्र भाव से, बिल्कुल दैन्य भाव से भगवान के सामने कुछ बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो पास में एक शिष्य खड़ा था, तो वो देखा कि प्रभुपाद जी बड़े गंभीर होकर कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसको इच्छा हुई कि पूछता हूँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी शायद प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये इस्कॉन जो है बहुत बढ़ता रहे, बहुत आप कृपा करिए ताकि मैं और अच्छे से प्रचार ये सब करता रहूँ। तो पूछा ऐसा सोच के, तो प्रभुपाद जी से पूछा आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बोले कि आई एम प्रेइंग टू द लॉर्ड दैट माय डियर लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी, आई मे नॉट फॉल डाउन इनटू माया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मेरी रक्षा करिएगा, मैं माया में कभी ना गिरूं, ऐसे करके। तो वो शिष्य जो है आश्चर्यचकित रह गया। वो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद जी अभी तो आप बोल रहे थे कि माया कैन नॉट टच यू, माया आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती है। तो प्रभुपाद जी बोले, दैट इज वाई बिकॉज आई ऑलवेज प्रे टू कृष्णा दैट माय डियर कृष्णा आई वांट टू सर्व यू, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे आपकी माया से बचा के रखिए। तो जो भक्त इस प्रकार से विनम्र बन के हमेशा भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते रहते हैं, कथा सुनते हैं, तो उनका फिर वो कभी भी ऐसे नहीं फंस सकते, वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर में बने रहेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यस श्यामा माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। फॉलोअप की वजह से थोड़ा अटेंटिवली नहीं सुन पा रहे हैं कथा। तो गीता क्लास ऑलमोस्ट मतलब शुरू से अटेंड की है, तो जो श्लोक आप पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्टली पढ़कर आ सकते हैं क्या? तो इजीली मतलब समझने में आसानी हाँ होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग जो श्लोक चल रहा है ना उसको आप लोग खुद भी थोड़ा समय निकाल के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट 10 मिनट भी अगर आप निकालेंगे तो उस श्लोक के अनुवाद तात्पर्य को आप पढ़ के आइए, उस श्लोक के शब्दार्थ को भी पढ़िए, क्योंकि मैं जनरली जो श्लोक रहता है उसके शब्दों का अर्थ लेते हुए भी चर्चा करता हूँ। तो अगर वो श्लोक भी अगर आप रिसाइट करें, पढ़ के आए, शब्दार्थ भी आए, अनुवाद है तात्पर्य पढ़ें, और उसके पहले 1-2 श्लोक को भी पढ़ लें, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, और रिगार्डिंग फॉलोअप से संबंधित जो है, तो फॉलोअप आपको शुरू के जब जो रहते हैं टाइम उसमें आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फॉलोअप करने में, 5-7 मिनट में आप आसानी से 10-12-15 लोग को फॉलोअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रिसाइटेशन क्योंकि रहता है प्रभु जी थोड़ा शुरू में, इसलिए। अच्छा, तो रिसाइटेशन ठीक है, वीरकृष्ण जी से डिस्कस करके कैसे एडजस्ट करना, कोई और भक्त फिर कुछ नहीं नहीं, क्लासेस वो जहाँ कर लेंगे प्रभु जी जिन, एडजस्ट। लेकिन ये पूछ रहे थे कि डायरेक्टली अभी एक भी बार गीता पढ़ी नहीं है, तो चैप्टर 3 टेक्स्ट 31 ऐसे पढ़ के आ सकते हैं जो हाँ आप आ पढ़ा रहे सकते हैं। हैं, हाँ जी, बिल्कुल, वो पढ़ के आइए, वो अच्छा हेल्प करेगा आपको। वो मैनेज हो जाएगा जी ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे यस, मदन तिवारी प्रभु जी का प्रश्न है। मदन तिवारी प्रभु सुन पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट अंकिता माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कई माता ऐसी रहती हैं कि मतलब देखेंगी, फिर वापस लौट के आएंगी, पूछेंगी, कास्ट पूछेंगी, फिर हम बताएंगे महाराज चारों टाइम ऑनलाइन क्लास चलता है।
लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है, न मतलब बुक भी लेती हैं, न तो बच्चों को भी ज्वाइन करती, न खुद ऐसा नंबर ही देना चाहती हैं। तो क्या हमको गुस्सा दिखाना चाहिए प्रभु जी? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करना चाहिए? जैसे यानी वो बार बार लोग नहीं है क्वेश्चन इंटरेस्ट। पूरा डिटेल ले लेंगी हमारा, कब आप कैसे क्या करते हैं, कि टाइम निकाल के कैसे हम चालू कर देते हैं, काम करते रहते हैं, सुनते हैं, लास्ट में नंबर भी नहीं देना चाहती, तो थोड़ा हाँ जैसे तो प्रभु ठीक जी है, अजीब सा इसमें है। नहीं, तो इसमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए आप उन लोगों के बारे में सोचिए। आप जैसे आप लोग शॉपिंग करते हैं ना, आप लोग साड़ी खरीदने जाते हैं, तो वो जो लड़का साड़ी दिखाता है, तो पूरा साड़ी का जो है बाजार आपके सामने रख देता है, सब दिखाता है, सब हो जाता है, फिर भी आप बोलते हैं नहीं 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 चाहिए, फिर चले जाते हैं। तो वो लड़का क्या करता है? गुस्सा थोड़ी ना होता है आपके ऊपर। हाँ, तो उससे हमको देखिए, हम लोग भौतिकवादी लोगों से भी सीख सकते हैं। वो लोग भी कितना धैर्य रख करके सब पूरा तैयार है कि चलो कस्टमर को सब कुछ बताओ, दिखाओ, बाद में उसकी इच्छा, अगर वो लेना चाहता तो अच्छी बात है, नहीं लेना तो क्या कर, हमारा हमारा सेवा है। तो आप तो वहां पे तो वो इसलिए करता है क्योंकि चलो 1 घंटे मैंने 50 साड़ी भी दिखाया और फिर भी साड़ी कोई नहीं लिया, तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपना सैलरी मिलेगा ही, मेरा जो सेठ है वो तो सैलरी देगा ही। तो लेकिन यहाँ पे सोचिए, अगर आपने मान लीजिए किसी को प्रचार किया, आपने सब कुछ बताया कि इतने इतने टाइम पे कथा होती है, ये भगवत गीता, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ये लाभ मिलेगा, और फाइनली वो जो है मना कर दिया, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। भगवान देखेंगे कि अरे इन्होंने आधे घंटे प्रचार किया, तो आधे घंटे का सेवा आपका भगवान अपने डायरी में नोट कर लेंगे, तो इसलिए गुस्सा क्यों होना। और वो भी व्यक्ति है, उसका भी फायदा होगा। ऐसा मत सोचिए कि वो प्रचार आपका व्यर्थ हो गया, क्योंकि भले ही वो आपसे अभी कुछ कुछ सुना, पहली बार सुना, हो सकता है उसने पहली बार ये सब जाना, पहली बार में उतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा, लेकिन वो भविष्य में और किसी भक्त से मिलेगा, फिर सुनेगा कि हाँ ये गीता है, गीता है, फिर ऐसे 10 12 15 जगह जब गीता गीता बार बार देखेगा, तो बोलेगा चलो ले लेते हैं यार, ये बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसको कि लो भगवद गीता लो, पढ़ो पढ़ो। और फिर उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, भगवान भी देखते हैं ना, अरे इस व्यक्ति को मेरे 10 भक्तों ने बार बार इसको गीता दिखाया, ये लेता ही नहीं है, नालायक कहीं का। चलो इसके जीवन में थोड़ा सा उसके जीवन का रेगुलेटर भगवान घुमा देंगे, इधर उधर थोड़ा ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे कि उसको लगेगा, याद है, अरे हाँ हाँ इस्कॉन वाले गीता में दे रहे थे, वो बोले थे कि आपके जीवन में दुख आएगा तो एक बार ले लेना। तो फिर पता है ऐसे लोग क्या करते हैं? फिर ऐसे लोग ये दौड़ दौड़ के मंदिर आते हैं कि हमको गीता दे दो, या कई बार कोई भक्त डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ना, तो दूर से आवाज दिख लगाएंगे, बोलेंगे मुझे गीता चाहिए, गीता चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्रचार का कार्य कभी विफल नहीं होता है। वो जो एक एक व्यक्ति को, कोई भी एक एक भक्त जब हिट करता है, हिट मतलब उसको गीता के बारे में बताता है, तो वो उसी प्रकार से है जैसे कि कोई जो लोहार होता है, या उसमें हिट करता है थोड़े से, एक एक करके कर करके, है ना, फिर फाइनली जब 100 हिट हो जाते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको स्वीकृति मिलती है और आपको भगवान की कृपा मिलती है, सेवा होती है, ठीक है। लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। यस, हरे नेक्स्ट हरे कृष्ण कृष्ण। क्वेश्चन। रवि जी। हाँ, हरे कृष्णा, पूछिए माता जी। हरे कृष्ण जी, सिमिलर क्वेश्चन है कि वो पहले वाले क्वेश्चन जैसा है कि अगर कोई मान लीजिए हम लोग नए नए अभी फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, कभी कोई मिसबिहेव भी कर सकता है, तो उसे इस तरह ले सकते हैं ना कि वो माया में अभी ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको नहीं समझ में आ रहा, बट ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन्हें सॉफ्टली ला सकें, क्लास में ज्वाइन कर सकें वो चीज। यस, तो हमको हमको ये सोचना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट प्रयास करूंगा। अब भगवान की कृपा से, या जब वो तैयार होगा, परिपक्व होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था और अ, जैसे कि हाँ, पूछिए। हम सतगुण में रहते हैं तो हम भक्ति करते हैं, और हम भक्ति में रहते हैं तो हम सतगुण में रहते हैं। तो प्रभु जी ये एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है, तो इसके अंदर का जो कनेक्टिविटी हो हमारे जीवन में कैसा रहेगा? हाँ, इंटर कनेक्टेड है, लेकिन जितनी मात्रा में, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही पूरी तरह से तमोगुण या रजोगुण में, आपके अंदर अभी कुछ सतोगुण है, तो उस सतोगुण के कारण आपको प्रेरणा मिल रही है भक्ति करने के लिए। तो उस प्रेरणा से आप जितना भक्ति करेंगे, तो उस भक्ति करने से आप और जो है इन गुणों के ऊपर उठेंगे और सतोगुण में आएंगे, फिर और भक्ति करने का प्रेरणा मिलेगा। तो इस तरह आप करते जाइए, तो धीरे धीरे दोनों चीज बढ़ता रहता है ना। जैसे जो जितना नाम जप करता है उसका उतना हृदय शुद्ध होता है, और जितना हृदय शुद्ध होता है उसका उतना नाम जप करने के लिए और श्रद्धा और रुचि बढ़ती है। और फिर जितना नाम जप करने के लिए रुचि बढ़ती है, उतना और उसका हृदय, और नाम जप करता है और सीधे हृदय शुद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते चलते फाइनली वो स्टेज में पहुंचेगा जहाँ पे पूरी तरह से हृदय शुद्ध है और शुद्ध हरिनाम जप करेगा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु ओके जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मदन प्रभु। जी प्रभु जी,
मैं भक्ति में बहुत दिन से आना चाह रहा था प्रभु जी, लेकिन ये हम आर्थिक स्थिति के कारण नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ये राजीव कुमार पांडे जी हमको ये ग्रुप में ऐड करवाए, और जब से ऐड करवाए हैं तो हम 16 माला प्रतिदिन जप करते हैं, और देख रहे हैं कि कुछ सुधर नहीं रहा है। मेरा आर्थिक स्थिति पहले कुछ सुधर नहीं रहा था, तो ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि आर्थिक स्थिति मेरा कुछ ठीक हो जाए फिर भक्ति मार्ग में जुड़ूंगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ये प्रभु जी हमको बताए तो ऐसे कर रहे हैं, तो जाप कर रहे हैं, तो ठीक है। तो हम शादीशुदा हैं, ठीक है प्रभु जी, तो हम चाह रहे हैं कि मेरी वाइफ भी ऐसे करे, इस भक्ति मार्ग में जुड़े। जो होना रहेगा वो बात का ही बात है, और अभी भक्ति मार्ग में जुड़े, लेकिन हम समझाते हैं तो वो समझती नहीं है, ठीक है। वो कभी कभी एक दो बार जप कर लेती है और हमेशा नहीं करती है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जपेगी तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और हम भी उसके पीछे पीछे, या वो हम के मेरे पीछे पीछे चले, सही, इससे हम लोगों का सही जप बात में है। बढ़े, तो वृद्धि हो। तो हम चाह रहे हैं कि आप हाँ, लोगों में कोई उसको समझाए, तो कॉल करें हाँ, तो प्लीज। माता जी, किसी माता जी को नंबर दे सकते हैं आप, तो माता जी उनको फॉलो करेंगे। राजीव पांडे प्रभु की माता जो वाइफ है उनको भी दे सकते हैं, उनके साथ जान पहचान होगी। तो राजीव पांडे प्रभु हैं क्या यहाँ पे? सुन पा काजल रहे हैं? माता जी देखिए, है लेकिन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है क्या? हाँ, राजीव कुमार पांडे जी, आपके आपके वाइफ भी भक्त हैं, वो भी आती हैं? नहीं प्रभु जी, मम्मी और पापा है। अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए, मदन प्रभु अपनी पत्नी को भी लाना चाहते हैं भक्ति में, तो किसी माता जी को दे सकते हैं। वीर कृष्ण प्रभु जी को दे दीजिए नंबर, तो वीर कृष्ण प्रभु जी किसी माता जी को दे करके वो करवा लेंगे फॉलो, ठीक है। ठीक है मदन प्रभु। ओके। मैं बात करूंगा, अंकिता बहन है किसी और भी बहुत सारे डिवोटी है हमारे पास, एक से बढ़ के एक है, तो फॉलो कर लेंगे। नंबर से हाँ, refer ठीक, करूंगा आपसे जी। ओके। तो अभी समय हो हरे गया है, कृष्ण प्रभु जी। तो हाँ, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु तो जी, जी जैसे हमारा एक क्वेश्चन डाला था हमने। माला माला कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे आज कुछ, कल एकादशी है, कोई बात नहीं, कल हम 64 कर, आज थोड़ा 10 और एक्स्ट्रा कर ले, 5 कर, तो 5-10 एक्स्ट्रा होने के पहले ही थोड़ा जैसे मन में आ जाता है ये काम है वो काम है प्रभु जी, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी, जैसे टारगेट के ऊपर नहीं हो पाता? हरे कृष्ण। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमारा भौतिक आसक्ति है मटेरियल अटैचमेंट होने के कारण। लेकिन हमको प्रयास करते रहना चाहिए, हम जितना प्रयास करेंगे, इसलिए संकल्प दिलाया जाता है। संकल्प मतलब कि हाँ, चलो हम इतना माला करने के बाद ही, पर इसलिए माला पे जप दिया गया है, 16 माला कम से कम निर्धारित किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप नाम माला पे क्यों जप कराते हैं, 108 16 माला ही क्यों करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि हमारा भौतिक आसक्ति इतना बना हुआ है कि हम लोग अभी लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में नहीं है कि हम लोग ऐसे निरंतर भगवान का स्मरण कर सकें। इसलिए संकल्प का विधि बनाया गया है, रूल्स रेगुलेशन, इसी को साधना भक्ति बोलते हैं। तो इसलिए ये जो मिनिमम संकल्प है, उसको तो कम से कम करके ही फिर बोलिए कि इसके बाद ही हम कुछ करेंगे, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होगा, प्रयास करने से, अचानक से नहीं हो सकता है। ठीक है। और दूसरा, संजीत प्रो ने कुछ प्रश्न पूछा है, लेकिन हाथ उठाना चाहिए था संजीत प्रो अभी, क्योंकि समय हो गया है। जिनको भी प्रश्न रहे ना, तो आप लोग हाथ उठाए करिए, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में नहीं देख पाता हूँ जब मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लेकिन प्रो जी प्रभु जो जी ये प्रश्न है पूछना था, प्रसाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हाँ, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे प्रसादी पाते समय अगर बाल मिल जाए तो उसको क्या, उस समय क्या करना चाहिए? क्या मिल जाए? बाल बाल। अच्छा, बाल मिल जाए तो उसको ठीक है, निकाल के साइड रख दीजिए। भगवान का प्रसाद जो है, महाप्रसाद, वो अपवित्र नहीं होता है, तो उसको पा सकते हैं आप, ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु जी थैंक यू, इतना ही पूछना था। कृष्ण प्रभु